From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज 12 मार्च को बहुत जबरदस्त हल्ला काटा गया है संसद में विपक्षी पक्ष की तरफ से, और जो भत पिटी है और जो बेइज्जत हुए हैं सत्तारूढ़ पार्टी। बहुत सारी खबरें हैं आज, और हेमंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज। स्वागत है आपका हेमंत जी। करंट अफेयर्स विद हेमंत अत्री आज फिर लेके आ रहे हैं। तो आज जो पार्लियामेंट में हुआ और जो कुछ भी दुनिया की में हो रहा है और उसका सारा जो है सिचुएशन, उसका रन डाउन करेंगे। हेमंत जी हमारे साथ है। तो हेमंत जी, पहले मैं कुछ क्लिप्स हैं जो संसद की, वो मैं दिखा दूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। The Central Supply and Information Framework. Commercial LPG has been regulated to prevent black marketing, not to penalize the hospitality sector. सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं, और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी का एक्सटेंशन मैं एक और लगा देता हूं। इसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। तो हेमंत जी, ये देखिए, ये इनके सामने सारे पढ़े लिखे, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, उस टाइम पे बैठे हुए थे। किसी ने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, ताड़ियां मार रहे हैं। तो बताइए फिर इसके बाद राहुल गांधी ने आज क्या बोला संसद में, वो दिखाएंगे या अभी लगा देता हूं मैं, अगर आप नहीं। हाँ नहीं, अजीत जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो सेकंड राउंड में आएगा, पहले ये पूरा का पूरा घटनाक्रम होना चाहिए जी। 15 सेकंड। सबसे पहले सभी दर्शक साथियों को, आपको सबको नमस्कार। देखिए, 15 सेकंड के लिए मैं जो क्लिप दिखाई आपने, 15 सेकंड में माननीय पेट्रोलियम मंत्री साहब 2 बार पानी पीते दिखाई दिया। और अपने यहां कहावत क्या होता है कि पानी पिला दिया, तो पानी पिला दिया 15 सेकंड में 2 बार। और संसद के अंदर आपने नारे सुने क्या है? देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया। सोचिएगा, पूरी दुनिया में एप्स्टीन मामले में किस तरीके से बड़े पैमाने पे इस्तीफे हो रहे हैं। जो दूर दूर से भी कनेक्ट जिनके हैं, वो भी सारे के सारे रिजाइन हो रहे हैं। इवन टू दैट एक्सटेंड के जिसने ब्रिटिश जो वो था प्रिंसिपल सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर का, उसने यूएस में, जिसने यूएस में एम्बेसडर नियुक्त कराया था, उसका भी रिजाइन हो गया। और हालत यह है कि स्टॉर्मर का भी नंबर आ सकता है। ब्रिटेन के राजकुमार के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया है, बताइए। तो ये पूरी परिस्थितियां, हमारे यहाँ जो हरदीप पुरी जी हैं, वो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के क्राइसिस के ऊपर संसद में पूरी शान से जवाब दे रहे थे राहुल गांधी की बात का। तो ये अंतर है चाल चरित्र और चेहरे वाली भाजपा आरएसएस सरकार का। भारत ने देखा आज कि उनको सूत्रों ने क्लीन चिट दी थी 4 दिन पहले, आपको याद होगा, क्योंकि सरकार हमारे यहाँ सूत्रों से चलती है। हमारे यहाँ चेहरे नहीं बचे, सूत्र बचे हैं, तो सूत्रों से उनको मिला। अब सवाल क्या है अजीत जी? सवाल यह है कि इतने बड़े क्राइसिस के अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन को
नोटिस देने के बावजूद 4-5 घंटे तक हाउस डिस्टर्ब रहा, क्योंकि नया कानून नई नई चीजें ले आते हैं कि पहले आप मंत्री जी परमिशन देंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर मंत्री जी जवाब देंगे। ऐसा कभी सुना था आपने? अरे ये अर्जेंट मेंशनिंग पूरी दुनिया का इशू है, कोई पेट्रोल और एलपीजी कोई भारत का क्राइसिस नहीं है, पूरी दुनिया का क्राइसिस है। तो इसमें आप सुबह 10-11 बजे भी हाउस में डिस्कस कर सकते थे। दिस वाज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। 2 मिनट 8 सेकंड राहुल गांधी बोले, 5 मिनट ये बोले, तो बट वाज सो ग्रेट। लेकिन हाउस एडजर्न हुआ, वो भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह की पिक्चर्स आ रही है, जिस तरह की वीडियोज आ रही है, जिस तरह का एलपीजी का क्राइसिस है होटल्स के अंदर और सब जगह के अंदर, वो अपने आप में मतलब, अभी मेरी जयपुर में एक साथी है अपने, विक्रम सिंह शेखावत, अपने बहुत अच्छे व्यूअर हैं, साथी हैं, उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स भेजे कि कैसे वो सारे के सारे अंगीठी पे कोयले पे वापस आ गए और मेहमानों को होटल रेस्टोरेंट से हाथ जोड़ के वापस करना पड़ रहा है। उसके बावजूद हरदीप पुरी जी का वही भाषण कि सब चंगा सी, कहीं कोई इशू नहीं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब ठीक चल रहा है। एक पक्ष वो हो गया। उसके बाद आपने दिखाया कीर्ति आजाद साहब का। कीर्ति आजाद साहब ने इस सरकार की जो वैज्ञानिक सोच है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसको उधेड़ के रख दिया, पूरी संसद के सामने ऑन रिकॉर्ड ले आए। प्रधानमंत्री जी ने ये बात 2017 में ये ज्ञान दिया था, ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उनकी, कि नाले में जिस तरीके से गैस लगा करके उन्होंने दी थी। मैं फिर कहता हूं, मुझे और आपको तो देखिए उस गैस की जरूरत है नहीं, हमारा तो काम चल जाएगा। लेकिन जितने भी भक्त हैं उनको सब्सिडी पे वो टेक्नोलॉजी जरूर देनी चाहिए, जो गटर के जरिए खाना बना सके, उनको सब्सिडी पे देनी चाहिए। भक्तों की भी आनंद हो जाएगा, मोदी जी का भी उपकार हो जाएगा, और दोनों बढ़िया नारे लगा पाएंगे। हमें और आपको नहीं चाहिए, ये मैं आपकी तरफ से भी कह रहा हूं बिना पूछे। जितने भी भक्त हैं, जिसने भी भाजपा को वोट दिया है, उन सब के लिए बाकायदा प्रावधान किया जाए। और मैं तो ये कहता हूं सब्सिडी नहीं, उनको ये पाइप और वो बर्तन फ्री दिया जाए, बिल्कुल फ्री, और उसका टैक्स भी हम लोग देंगे, कोई समस्या नहीं। और नालियों की कमी तो है नहीं। नहीं, नाली की भी कमी नहीं, गटर की भी कमी नहीं, वो तो कीर्ति आजाद साहब ने संसद के अंदर ही बता दिया, उसमें कोई समस्या नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान दिया था 2017 में। अब देखिए, प्रधानमंत्री की बात को भी इस देश के लोग, डंकापति हैं, विश्व गुरु, पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है, पूरी दुनिया में उनसे पूछे बिना परिंदा भी पर नहीं मारता, वो वार रुकवा देते हैं रूस और यूक्रेन का, इतने शक्तिशाली बलशाली आदमी है। और उन्हीं की वित्त मंत्री ने, उन्हीं की सरकार ने मोदी जी की इस टेक्नोलॉजी पे अब तक काम क्यों नहीं किया? मुझे लगता है निर्मला सीतारमण को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, उनको बजट में प्रोविजन करना चाहिए था तत्काल, और ये सारी चीज सब्सिडी पे देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी जब ये भाषण दे रहे थे 2017 में, आपने देखा उनके सामने कौन बैठे थे? टॉप मोस्ट प्रोफेसर्स, मैनेजमेंट फंक्शनरीज, साइंटिस्ट, टॉप ऑफ द लाइन। और उन सब ने शर्म करने की बजाय, अपना सिर झुकाने की बजाय, सवाल पूछने की बजाय तालियां बजाना उचित समझा। ये नया भारत है। मोदी जी ने क्या बताया था, आप लोग भूल जाते हो, अमेरिका में बैठे हो, न्यूयॉर्क में, आप लोग भूल जाते हो। मोदी जी ने कहा था कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुई थी, गणेश जी। ठीक, तो प्लास्टिक सर्जन कौन था, उसका नाम जब कभी मिलेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा, हालांकि वो सवाल जवाब करते नहीं और हमसे तो बताएंगे भी नहीं, लेकिन प्लास्टिक सर्जन का भी नाम बता देते तो थोड़ा सा अच्छा होता। इस तरीके से उन्होंने हवाई जहाज का, राइट ब्रदर्स वगैरह तो आप लोग कहते हो, उसका भी आविष्कार भारत में ही हुआ था, विश्व गुरु भारत में, जैसा वो बताते हैं। तो कुल मिला के अजीत जी, ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं, आज इतना बड़ा देश हमारा पूरी दुनिया में उपहास का पात्र हो गया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ, भारी मन से कह रहा हूं मैं ये बात। मजाक अपनी जगह है, व्यंग अपनी जगह है, और सीरियसनेस अपनी जगह है। जिस तरीके से सरकार इस संसद को हाँक रही है, इस डेमोक्रेसी को हाँक रही है, इश्यूज को हाँक रही है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हाँक रही है, वो इस देश में भूतों ने भविष्य में था। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर मिडिल ईस्ट की क्राइसिस की बात शुक्रवार को करता है, आप यकीन करेंगे क्या हुआ? वो कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, देश में सुओ मोटो होना चाहिए था कि सबसे पहले मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के क्राइसिस पे बात हो। इन्होंने क्या किया? उस पर चर्चा नहीं की। उस पर एक स्टेटमेंट दिलवाई श्रीमान हरदीप पुरी, एप्स्टीन के दोस्त, जो वो खुद ही बताते, उस पर चर्चा नहीं की। और क्या कहा कि पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। कमाल देखिएगा। और आज जब इस पर चर्चा हुई, और जैसे ही राहुल गांधी ने कारण बताने शुरू किए कि भाई ये हुआ क्यों, ये क्राइसिस कैसे हुआ, अब मैं चाहूंगा जरा वो वीडियो दिखा दीजिए राहुल गांधी का, तो ज्यादा बेहतरीन लोग समझ पाएंगे, हमारे सारे दर्शक। उससे पहले मेरे को ये पूछना है कि ये महामानव जो है वो ये कहां, कौन से गुफा में है, ये किस चीज में व्यस्त है कि पार्लियामेंट छोड़ इतना कुछ चल रहा है?
कोई और देश नहीं, होता तो उनकी संसद में तो हर कोई वार्तालाप हो रही है, अपना आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, अजीत जी, आप इतने सीनियर आदमी हैं, आपसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी मुझे। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। वो डंका बजा रहे हैं भाई। कल उन्होंने केरल में डंका बजाया, तमिलनाडु में डंका बजाया, और वहां जाकर के क्या बताया कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कोविड से बड़ा सक्सेसफुली हम वी केम आउट, उसी तरीके से हम इस पूरे क्राइसिस से भी बाहर आ जाएंगे। तो विश्वगुरु जी ने कल क्या कहा था, आपको जरा बता देता हूं। जैसे हमने कोरोना से निपटा है, तो इस आपदा से भी हम निपट लेंगे। कोरोना से किस तरह से निपटा है वो मैं आपको याद दिला देता हूं। कोरोना में लाशों के ढेर लगे, लगभग 60 लाख से ऊपर लोग मर गए। मैं खुद पीड़ित हूं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मेरी माता जी का निधन हुआ था जी। उनके शवों के संस्कार के लिए शमशानों में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल की मोर्चरीज में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं थी। और महोदय कह रहे हैं जैसे सक्सेसफुली हम कोविड से निपटे थे, वैसे ही इससे निपट लेंगे। किससे? गैस के क्राइसिस से, पेट्रोल के क्राइसिस से। अब तो अजीत जी मुझे ऐसा लगता है कि इस देश ने इस तरीके को स्वीकार कर लिया है, और जो भक्त प्रचार करते हैं कि सोचो ये तो 60 लाख मरे, अगर मोदी नहीं होते तो कितने मरते। ये जो अजम्पशंस हैं इस देश को कहीं का नहीं छोड़ेंगी। यू टेक इट फ्रॉम मी, आई एम सेइंग इट विद अ हेवी हार्ट एंड अटमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी। शेम। लगा देता हूं मैं राहुल गांधी जी को, सुनते हैं। The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. तो हेमंत जी, ये तो उन्होंने सिर्फ एक चीज बताई है। मैंने आपका कल एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ा था, वो भी बड़ा आपने भरे हुए मन से लिखा था। अब ये पूरी क्रोनोलॉजी समझाइए कि ये कब से शुरू हुआ है और क्या चल क्या रहा है, और यहां तक ला चुका है कि पूरी दुनिया त्राइमाम हो रही है, और पूरी दुनिया में जो है दिन दहाड़े अब बमबारी हो रही है, और अब ये और बढ़ता ही जा रहा है। कुछ रुकने का सवाल मतलब कि कोई आसार दिख नहीं रहा। तो आप बताइए कि आपका जो आपने जो कल जो पोस्ट डाली थी, वो सारी चीज जो है दर्शकों को बताइए। अजीत सर, इसका मैं 2 पार्ट्स में जवाब देना चाहूंगा। पहला, जो राहुल गांधी ने जवाब दिया और क्या कहा उन्होंने। आपने देखा 126 सेकंड बोले हैं वो कुल मिलाकर के विशेष चर्चा में, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन टाइप का। 126 सेकंड के अंदर माननीय स्पीकर साहब, जो कल ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद वापस चेयर पे आए हैं काफी समय के बाद, उनका आपने रुख देखा। आप जब भाषण देना शुरू करते हैं या जब हम खबर लिखना शुरू करते हैं, तो हम क्या शुरू करते हैं? हम 5 Ws और 1 H पे काम करते हैं। भाषण भी बिल्ड करते हैं, स्टोरी भी बिल्ड करते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, दैट्स हाउ इट इज। सेम इज द लेक्चर।
तो उन्होंने क्या बताया कि कष्ट क्या है, कि हमारे यहाँ क्राइसिस है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, हमारे यहाँ भी क्राइसिस है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे है, ड्यू टू द वार बिटवीन इजराइल, यूएस एंड ईरान, ये बताया। उन्होंने बताया कि क्यों है, तो उसका एक पार्ट बता पाए कि कंप्रोमाइज के कारण है। क्या कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करके, हमारी संप्रभुता को चैलेंज करके, हमारे फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करके क्या हमें बता सकता है कि कहां से तेल लेना है, एनर्जी लेनी है, कहां से नहीं लेनी। और उसके बाद उन्होंने हु पे आए, वो हु यानी कि पहले श्रीमान पुरी साहब, डब्ल्यू पेट्रोलियम मिनिस्टर, एंड देन ऑफ कोर्स द विश्व गुरु डंकापति, हुसोएवर यू कॉल्ड इट। तो जैसे ही उन्होंने पहला नाम ये जो कहा कि एप्स्टीन के दोस्त, क्या राहुल गांधी ने कहीं से इसे उठाया है या खुद उन्होंने किसी मेल में लिखा था, ये सवाल मैं दर्शकों को छोड़ता हूं। स्पीकर साहब ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका जिक्र नहीं किया था आपने, आपके नोटिस में इस बात का जिक्र नहीं। जब आप अपना भाषण बिल्ड करते हो तो आप टॉपिक बताते हो या पूरा कंटेंट देते हो? तो आगे से तो फिर ये करना पड़ेगा कि आपको जो कुछ भी बोलना है पहले स्पीकर साहब वेट करेंगे, उसको एडिट करेंगे और उसके बाद आप सदन में बोल पाओगे, चाहे आप विपक्ष के नेता हो चाहे कोई। ये एक नया लो आज फिर देखने में आया आपके। और उसके बाद स्पीकर साहब ने, यादव साहब ने भी कहा कि साहब बोलने दीजिए, लीडर ऑपोजिशन को अपनी बात खत्म करने दीजिए। उनको नहीं बोलने दिया गया, लेकिन डैमेज वाज ऑलरेडी बीइंग डन, इट वाज ऑलरेडी, फॉर द वेरी सिंपल रीजन, पहली बार हाउस की प्रोसीडिंग्स में क्या आ गया कि कंप्रोमाइज सिस्टम है और अमेरिका हमें डिक्टेट कर रहा है, राइट। और जैसे ही एप्स्टीन का नाम आया उसके बाद तो जो होना था वो हो गया। तो राहुल गांधी ने एक बात ये बताई, इससे जस्ट पहले सदन के बाहर उन्होंने, जब दिन में नहीं बोलने दिया तो उन्होंने बाहर बताया कि मोदी जी पूरे देश को कह रहे हैं कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि खुद सबसे ज्यादा पैनिक में है, संसद में नहीं आते। उन्होंने बता दिया था ये बात। और पैनिक का कारण उन्होंने क्या बताया, दो छोटे छोटे कारण बताए उन्होंने कहा एप्स्टीन फाइल एक है और दूसरा कारण है अडानी का केस। अब आपने जो कहा, मैं उस सेकंड पार्ट पे आता हूं कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, हाउ इट स्टार्टेड, व्हेन इट स्टार्टेड। मोदी जी 2014 में सत्ता में आते, उस समय श्रीमान हरदीप पुरी क्या थे, कुछ भी नहीं। और ऑल ऑफ ए सडन 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उससे पहले एप्स्टीन फाइल में किसी मच्छर का भी जिक्र नहीं है, मच्छर का भी। 2014 में सरकार आती है और श्रीमान हरदीप पुरी भारत सरकार के लिए लॉबिंग करना शुरू करते हैं, कथित तौर पर, जो उनके अंदर देखा आपने मेल्स के अंदर, किसको मिलवाना है, क्या करना है, व्हाइट हाउस में क्या है, एप्स्टीन क्या करेगा, फला क्या करेगा, व्हाइट हाउस में हमें कोई पूछता नहीं है, अमेरिका में कोई, वो सारी चीजें वो सारी दुनिया ने देख ली, वो सारी मेल्स पब्लिक डोमेन। वहां से ये खेल शुरू हुआ और उसके बाद अनिल अंबानी भी पिक्चर में आ गई, व्हाइट हाउस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इजराइल में क्या करना है, कैसे डसों के साथ मिलकर के राफेल का आपको ऑफसेट लेना है, वो सारा खेल पब्लिक डोमेन में, मुझे आपको रिपीट करने की जरूरत है। बिल्कुल। आपने कहा कि क्या हुआ 2014 में, एप्स्टीन आपको पता है कि वो मोसाद का एजेंट था, आप तो न्यूयॉर्क में बैठे हुए, आपसे ज्यादा किसको पता। 2014 की सारी मेल्स, 2014 से अब तक की सारी मेल्स जो भी पब्लिक डोमेन में आई है अभी तक, लगभग 30 लाख आई है और 35 लाख बची हुई है, ठीक। उस पर आपकी जो अटॉर्नी जनरल है पाम बॉन्डी, उसकी नौकरी भयंकर खतरे में है, यूएस कांग्रेस रोज उसकी खाल उतार दी है बुला करके हियरिंग्स के दौरान। अब अजीत जी असली मुद्दे पे आते हैं, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे ही ट्रंप आए, उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग करके ब्लैकमेलिंग शुरू की। उससे पहले भी कोई कार्यक्रम चल रहा था, ट्रंप तो अब आए, उससे पहले एक बार कोई व्यक्ति इजराइल गया था, कोई डंकापति नाम का आदमी, और वहां से उसने एक सॉफ्टवेयर खरीदा था जासूसी के लिए। वो कहानी वहां से शुरू होती है, ठीक। किसी भी प्रधानमंत्री की वो पहली यात्रा थी, वहां से कथित तौर पर पेगासस लिया गया, जिसकी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ना हाँ की ना की, सुरक्षा कारणों से, राष्ट्र की सुरक्षा के कारण से। पहला वो था। उसके बाद अमेरिका में जो कुछ हुआ वो सारा घटनाक्रम सामने। अब ट्रंप आए 2020 में, वो किसी से बिद के हुए थे, वो चुनाव के दौरान किसी की मदद चाहते थे, उनको वो मदद मिली नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले के सिस्टम ने बताया था कि कमला हैरिस जीत रही है, इस पंगे में मत पड़ना। तो आपको पता है सन की आदमी है, वो चिढ़ गया और उसने शपथ लेते ही पहला कार्यक्रम क्या शुरू किया। अब मैं उस क्रोनोलॉजी पे आ रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हजारों भारतीयों को अमेरिकन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट जहाजों के अंदर भर भर के, हथकड़ियों और बेड़ियों में भर के, और कहां पटका? भारत में। मैं भारत के दर्शकों को और सब दर्शकों से हाथ जोड़ के कहूंगा, इस बात पे सोचिएगा।
कोलंबिया जैसे देश, बहुत छोटे छोटे देश, अमेरिका के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिसके इस तरह के अप्रवासी अवैध बात ना हो। बिल्कुल। और हथकड़ियों और बेड़ियों में कौन वापस आए? भारत के युवा। सुनिएगा, सोचिएगा। और भारत की संसद में भारत का शर्मनिरपेक्ष विदेश मंत्री ये कहता है कि वो गैर कानूनी ढंग से गए थे, अमेरिका का कानून है, उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया। ऐसे भी देश है कोलंबिया जैसे, जिन्होंने अपने जहाज भेज करके आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन नहीं दी, मिड एयर वापस कर दिया, वापस भेज दिया। मिड एयर। मिड एयर, हाँ। और आपका विदेश मंत्री क्या कहता है कि उनका कानून है। सोचिएगा आप, यहां से सरेंडर की शुरुआत होती है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहला ट्वीट किसका आया खत्म करने का सीज फायर का? 5:35 पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट्स, 5:50 पे पाकिस्तान ट्वीट्स, एंड 6:05 पे आपके फॉरेन सेक्रेटरी 2 लाइन बोलते, और उसके बाद उनकी ट्रोलिंग होती है सहपरिवार, एज इफ उन्होंने फैसला लिया है। फैसला कहां हुआ था ये पहले ट्वीट ने बता दिया, जो 5:35 पे आया। उसके बाद कार्यक्रम चलता है साहब, ईरान से तेल नहीं खरीदोगे आप। ये कहां से आता है? ट्रंप से। उसके बाद क्या आता है कि चबाहर पोर्ट से चलिए आप, छुट्टी कीजिए, ठीक। उसके बाद ट्रेड डील की जाती है, उधर से घोषणा होती है, हमें पता भी नहीं, सुबह के 4 बजे हुए थे, सब सो रहे थे, वहां से घोषणा कर दी। फिर यह बताया जाता है कि हम आपकी निगरानी भी करेंगे, मैंने 4 आदमी बिठा दिए हैं, अगर आपने रूस से तेल खरीदा तो हम आपका उपचार भी कर देंगे, ठीक। उसके बाद चबाहर पे आता है। फिर मोदी जी ऑल ऑफ ए सडन, जो पूरी दुनिया में यह था कि लड़ाई शुरू होने वाली है, इजराइल अटैक करने वाला है, अमेरिका साथ है, उस लड़ाई के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले इजराइल पहुंचते हैं और पूरा डंका बजाते हैं। एक ऐसा मेडल पहनते हैं जो उनसे पहले किसी को नहीं मिला, जो उनके बाद भी किसी को मिलने की उम्मीद नहीं, कोई लेना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। छोड़ दीजिए, वहां से आगे उनके आने के तत्काल बाद ईरान पर अटैक हो जाता है, ठीक। ईरान सबसे पुराना दोस्त किसका है? परम आदरणीय मोदी जी के शब्दों में कहूं तो उन्होंने क्या कहा था ईरान में, कि हमारी और ईरान की दोस्ती इतनी ही पुरानी है जितनी का दुनिया का इतिहास पुराना है। ही कंपेयर्ड इट विद द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया एंड ईरान, विद द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ। और उसके बाद पहले ही हमले में खामनाई को मार दिया जाता है। खामनाई की मृत्यु से लेकर के आज तक मोदी जी ने 2 शब्द या 1 शब्द या कोई ट्वीट किया हो तो प्लीज बता दीजिए। भारत सरकार की तरफ से कई दिन के बाद ईरान की एम्बेसी में जाकर के, जो इंडिया में है, वहां फॉरेन सेक्रेटरी साइन करके आ जाते हैं, ठीक। ये आपकी संप्रभुता का लेवल है। उसके बाद यहां तक भी पेट नहीं भरा, डे इन एंड डे आउट ट्रंप 80 बार ये बता चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। कभी कहते हैं भारत के 5 जहाज गिरे, कभी कहते हैं 7 गिरे, कभी कहते हैं 9 गिरे, कभी कहते हैं 11 गिरे। भारत की संसद में क्या कभी इस पर चर्चा हुई? क्या सरकार ने बताया? कभी नहीं बताया। क्या ट्रंप की किसी बात का जवाब दिया? कभी नहीं दिया। ट्रंप ने जो चीजें की, क्या किसी भी शब्द पर आपने, डिपोर्टेशन से लेकर के जितने मैंने ये घटनाक्रम बताए आपको, क्या भारत सरकार ने कभी एक शब्द खोला मुंह किसी भी एक मुद्दे पर? तो ये जो चीज है कि पहले ट्रंप करते थे, फिर उनके विदेश मंत्री करने लगे, फिर उनके तमाम मंत्री करने लगे। अभी 4 दिन पहले मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, आपके एक उप मंत्री आए हुए थे, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ लांडा, उस भाई ने हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग होता है काफी बड़ा, ORF फाउंडेशन, अंबानी की फाउंडेशन करते हैं जी, हमारी सारी, उसका कार्यक्रम का उद्घाटन परमादरणीय मोदी जी ने किया था। उसके कार्यक्रम के अंदर वो आदमी स्टेज पे खड़ा होकर कहता है सारी ऑडियंस के बीच में कि जो गलती हमने चाइना के साथ की थी वो हम भारत के साथ कभी नहीं करेंगे, एंड वी विल नेवर लेट इंडिया टू बिकम आवर कंपिटिटर एज चाइना बिकेम। एक होस्ट और गेस्ट की जो एक मिनिमम डिसेंसी है, ये आदमी वो भी भूल गए, भारत में आकर के भी, और अमेरिका में तो डे इन एंड डे आउट करते ही। और आपके विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कल कैरोलिना लेविट 28 साल की लेडी है, व्हाइट हाउस में क्या कह रही थी? इंडियंस आर वेरी गुड एक्टर्स एंड वी हैव अलाउड देम। 144 करोड़ का भारत है साहब। कोई आदमी 2014 में क्या कहता था कि 100 करोड़ का भारत है, दबाव हम बना सकते हैं, हम पे दबाव कौन बनाएगा? आज उसके नेतृत्व में भारत 144 करोड़ का है, और कैरोलिना लेविट व्हाइट हाउस में बैठ करके भारत के साथ ये कर रही है।
मेरे ख्याल में पर्याप्त उदाहरण है ये। अब मेरा सवाल ये आपसे है कि इतनी शर्मनिरपेक्षता, आपने धर्मनिरपेक्षता शब्द सुना होगा, शर्मनिरपेक्षता, क्या आप शर्म से ऊपर कैसे हो सकते हैं इस तरीके से? आपको याद होगा जब हम पढ़ते थे, आप भी हिंदुस्तान में ही पढ़े हो, आप चले गए अमेरिका, क्या पढ़ते थे कि भारत की आजादी में समाचार पत्र होते थे, उस टाइम चैनल तो थे नहीं या कुछ ये पॉडकास्ट और ये सब। बिल्कुल। भारत की आजादी में समाचार पत्रों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, वकीलों का, समाचार पत्रों का। मैं आज अजीत जी बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह के जा रहा हूं आपको कि इस देश की आजादी जो थी वो किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी थी। हमारे आपके बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी दे करके उस आजादी को अर्जित किया था, और उस अर्जित आजादी को अब कौन अमेरिका के यहां गिरवी रख रहा है? वही लोग जो नाजी विचारधारा से प्रभावित है, जो उन्हीं की वेशभूषा पहनते थे हाल तक। अभी उन्होंने अपनी वेशभूषा बदली है, निक्कर को बदल करके पैंट बदली है। और इस देश का पूरा पमेरिन मीडिया जिस तरीके से सरेंडर्ड है। आज आपको एक घटना बताऊंगा, आप सिर पीट लेंगे पूरा। आज सुबह शेयर मार्केट फर्दर ना गिरे और बहुत पैनिक ना हो, सुबह सुबह सूत्रों ने खबर चला दी कि विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है और भारत के जहाज भी चाइना की तरह हॉर्मुज से आ सकेंगे, एज पर सोर्सेस। सोचिएगा, पूरा दिन खबर चलती रही, एज पर सोर्सेस। मुझसे आप जैसे बहुत सारे विद्वान साथियों ने पूछा, मैंने कहा जी ईरान की तरफ से तो देयर इज नो वर्ड, और यहाँ के सोर्सेज की आपको बुकत पता ही है किस तरीके की, कहां से आते हैं। अभी शाम होते होते फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो ऑब्वियसली वो सवाल पूछा जाना था, तो पूछा गया। मैंने जवाब भी भेजा था आपको उसको, हालांकि अब समय नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा कि 3 बार बातचीत हुई है, परमिशन के बारे में नो वर्ड। इस देश को ऐसे चलाया जा रहा है अजीत जी। सरकार बैठी है, पार्लियामेंट इज इन सेशन है, सारे मंत्री वहां है, प्रधानमंत्री दिल्ली में है। क्या कोई एक व्यक्ति ये कह सकता था कि हाँ ईरान ने परमिट कर दिया है, या कोई ये कह सकता था नहीं किया है? आप नैरेटिव देखिए। विश्व कंडला पोर्ट पे उनका जहाज आ रहा था, उसको मार के उड़ा दिया उन्होंने। जी, तो इतनी बड़ी झूठ सरकार प्रायोजित। ये मैं आपको आज का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आज का है, वैसे तो मैं आपको सैकड़ों गिरा सकता हूं। आप एफबीआई के चक्कर में पड़े रहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के चक्कर में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कानून सिखाते रहते हैं मुझे बैठ के वहां। यहां पर हमारे सूत्र पेट्रोलियम मंत्री को क्लीन चिट दे देते हैं, कर लीजिए क्या करेंगे आप। उस सूत्र की क्या सैक्टिटी भाई, क्या है? आपने देखा 2-3-4 दिन पहले देखा होगा आपने कि सूत्रों ने उनको एक्सोनरेट कर दिया। ट्रंप उसका भी गुरु, वो एयरफोर्स 1 में ही खड़ा होकर बड़ी ही करके कह रहा है कि आई हैव बीन एक्सोनरेटेड, उसने खुद कोई कर लिया। तो यहां तो एक आपने कहावत सुनी होगी जब हम छोटे थे कि शेर का भाई बगेरा, वो कूदे 9 फुट वो कूदे 13। वो स्थिति है, 2 अनाड़ी, कोई समझ नहीं है, ना नैतिकता की, ना संप्रभुता की, ना किसी चीज की, ना आपसी आत्मसम्मान की। जो आदमी पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ये क्या कहा करते हैं महोदय, जो आज आपके डंकापति आपके प्रिय, कि वो मौन मोहन सिंह है, वो बोलते नहीं थे, ये चुप नहीं होते। लेकिन इन 12 सालों में इन्होंने एक भी रेलेवेंट सवाल का जवाब आज तक दिया हो टाइम पे, तो मुझे वो सवाल का जवाब और मौका बता दीजिए। तो मेरा जो ये सब कहने का सबब है, ये बहुत बाहरी मन से मैंने ये नरेट किया आपको। कोई भी आदमी देशभक्त जो देश का सोचता है वो कभी नहीं कहेगा। मैं समझ गया था, मैंने कहा मैं शो पे पूछूंगा हेमंत जी को। तो अजीत सर, ये जो परिस्थिति है आज भारत की, कि जो अर्जित लोकतंत्र था, जो हमारी अर्जित आजादी थी, आज हम with a very heavy heart, I'm saying again, we are gradually becoming a colony of the powers that be. और आखिरी शब्द ये जो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, हमारी पीढ़ियों को इन्होंने वहां ला करके खड़ा कर दिया है। विद अ वेरी हैवी हार्ट आई वांट टू से दिस मच ऑन। चले, जो डंकापति किसी की उंगली, किसी स्पोर्ट्स स्टार की उंगली को चोट लग जाती है तो ट्वीट करते हैं, कहीं जरा सा बाढ़ आ जाता है इटली में तो वहां ट्वीट करते हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, इन्होंने कोई ट्वीट नहीं, कोई 2 शब्द नहीं, कुछ नहीं। ये तो वाकई एक अद्भुत, एक अप्रत्याशित इन्होंने नैरेटिव सेट किया, विच इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। चलिए ठीक है हेमंत जी, टाइम पूरा हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फिर जुड़ने के लिए। दोबारा हम शो लाएंगे। दर्शकों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए शो को,
जितना हो सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।